हेलो एवरीवन, मेरी टैरोट बेला पटेल चैनल में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब माँ आद्य शक्ति शिव शक्ति आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ मैसेज देना चाहेंगी, तब मेरी ये वीडियो आपके सामने ज़रूर लाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय पर आपको ये वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और ये गाइस जनरल रीडिंग है, जितनी आपको रेजोनेट हो उतनी आपके लिए है, बाकी जो ना हो उतनी छोड़ दीजिए, वो दूसरों के लिए हो सकती है। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है मुझसे, तो मेरी चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हो। क्रिस्टल माला या रुद्राक्ष माला ब्रेसलेट चाहिए तो भी मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू ही मैसेज करके अपनी बुकिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो आज देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आप दोनों के लिए क्या है। ये दो डेक यहाँ पे रखे हैं, ये आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, जो मैरिड कपल, अनमैरिड कपल, सिंगल, सब फॉलो कर सकते हैं। और ये आपके पार्टनर के लिए। 3 बार अपने पर्सन का नाम लेके रीडिंग देखना है, स्टार्ट करना है। पूरी वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में भी आएगा और तभी रेजोनेट भी करेगी। श्री गणेशाय नमः। प्लीज मार्गदर्शक माँ वाहनवती भगवती प्लीज गाइड कीजिए। शिव शक्ति, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ माँ वाहनवती भगवती गाइड कीजिए। मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर व्यूअर से, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटाकल्स, 7 of Pentacles, 6 of Wands, Justice, Temperance, bottom of the deck see Knight of Swords, with a 4 of Swords. यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स कम नज़र आ रहा है। जिसमें कर्क, वृश्चिक और मीन कम है, लेकिन सनसाइन या मूनसाइन हो सकती है, होती है। वो सारी राशियाँ मौजूद हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल एनर्जी आपकी है स्लीपलेस नाइट, दुखी, परेशान, रोना, शादी करना चाहते हैं, दुखी अपने पार्टनर के साथ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ शादी भी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से। रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है। बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, लेस कॉन्टैक्ट में भी है और कॉन्टैक्ट में भी है। मैरिड कपल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और अनमैरिड कपल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। आप कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, रुक रहे हो। दिल में बहुत सारी बड़ास है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चुप रहे हो। किससे बताएं, क्या करें, किसके सामने जाए। जस्टिस मांग रहे हो रिश्ते में। दिल की फीलिंग्स अंदर ही बना दबा के रखिए, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो किसी के भी सामने। कुछ एक्शन लेना चाहते हो, क्विकली आपको एक्शन चाहिए कि आपके पार्टनर वापस आ जाए, आप दोनों का रिश्ता है अच्छा हो जाए। या जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले तो वेट कर ही रहे हैं, उनके साथ शादी करनी है, कंप्लीसन चाहते हो आप आपके बच्चे, वो आप रिश्ते में फुल परिवार चाहते हो, उन्हीं के साथ अपनी फैमिली
बनाना चाहते हो। और जो लोग कांटेक्ट में हैं वो भी जस्टिस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से आप वेट कर रहे हो उनका। यहाँ पे कुछ लोगों के थर्ड पार्टी सिचुएशन है ओवरऑल, और कुछ लोगों के थर्ड पार्टी में पेरेंट्स है, और कुछ लोगों की कोई बाहर का इंसान है जिसके साथ वो या तो रिलेशनशिप में है या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई आप दोनों के बीच में कोई आ रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स निकल जाए, और आप एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो कि जो होना है हो जाए, लेकिन बस इस रिश्ते में आपको विक्ट्री चाहिए, रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए, ये रिश्ता शादी तक जाए, आपकी शादी हो, आप हो, आपके बच्चे हो, ऐसा आप सोच रहे हो। 10 ऑफ पेंटाकल्स बता रहा है कि करियर में भी सब कुछ अच्छा चाहिए और रिलेशनशिप में भी कंप्लीशन चाहिए, आपको रिश्ता आगे तक जाए, आप दोनों की शादी हो जाए, आपके बच्चे हो, आप एक ही फैमिली हो जाए, ऐसा आपका सोच है, आपकी विचार है, और आपकी इच्छा भी है और आपकी विश भी है। तो ये जस्टिस आप मांग रहे हो, बड़ा डिसीजन ले सकते हो, थर्ड पार्टी को निकालना चाहते हो, और पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स को मनाना चाहते हो, और अपने पार्टनर से मिलके ऐसा आपको लगता है कि दौड़ के भाग के चला जाऊँ या भाग के चली जाऊँ अपने पार्टनर के पास। तब जब पार्टनर आपको बुलाए, आपको कॉल मैसेज करे और कहे कि आ जाओ मिलने, तो दौड़ के भाग के आप मिलने इमीडिएटली चले जाओ, ऐसी आपकी करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है। आप उनसे मिलना चाहते हो, दिल की भड़ास निकालना चाहते हो, दिल की जो बात है उनके सामने रखना चाहते हो, कितना प्यार करते हो, उनके बिना क्या हालत है, वो सारी सिचुएशन आप उनको मिलके सारी सिचुएशन बताना चाहते हो। ये यहाँ पे आपकी करंट फीलिंग्स क्लियरिटी बता रही है। ठीक है, रिश्ते में व्यक्ति चाहते हो, मैरिड कपल है तो भी मिलना चाहते हो, और अनमैरिड कपल है तो भी। सिंगल जो है एक तरफा किसी को चाहते हैं तो वेट कर रहे हैं कि क्या वो सामने से पार्टनर आ सकता है। तो ये सिंगल लोगों भी क्विकली कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या सामने से बोलूँ या सामने से वो आएंगे, ऐसा आपकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। अब तो उनसे मिलना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, वो क्या चाहते हैं। जय हो श्री गणेशाय नमः। प्लीज नमः प्लीज गाइड कीजिए। शिव शक्ति राधे कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज माता प्लीज गाइड कीजिए। शिव शक्ति राधे कृष्ण। हर हर महादेव। जय। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नहीं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख ही रहा है गाइस। 7 ऑफ वैंड्स, लेकिन आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो जिसमें आपके पार्टनर निर्दोष है, और आपको प्रूव करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं, प्यार है। थर्ड पार्टी भी बहुत लोगों के बीच में है, सिचुएशन 2 सिचुएशन में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जस्टिस वो भी चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है एज ऑफ सोर्ड्स विथ द वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है गाइस। आपके पार्टनर के कंधे पे जिम्मेदारियाँ भी बहुत है, बहुत ही जिम्मेदारियाँ, मतलब अपने घर में या तो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी हो सकती है, या फिर मैरिड कपल है तो भी, अनमैरिड कपल है तो भी। साथ ही साथ फैमिली की बहुत ही जिम्मेदारियाँ उनके कंधे पे है कि ये करना है, वो करना है, होता ही है ना, सबको होता है, लेकिन इनके फर है जो निभा रहे हैं अच्छे से। अच्छे पर्सन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी गाइस सारी राशियाँ मौजूद हैं। ओके, सारे की सारी राशियाँ मौजूद हैं। आपके पार्टनर आप ही को अपनी दुनिया मानते हैं गाइस, चाहे मैरिड कपल हो चाहे अनमैरिड कपल हो। नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में है वो भी आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अब बुद्धि आई है,
जिस पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो वो भी वापस आ रहे हैं। उन्होंने आप ही को चुना है, ये बात ख्याल रखना कि वो रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, आपसे फिर से यूनियन में आना चाहते हैं। और जिन लोगों को थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब किसी और के साथ रिश्ते में नहीं है, तो भी आपके पार्टनर आपको कमेंटमेंट देना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट यहाँ पे ये है कि वो खुद बंदे बंदे से महसूस हो रहे हैं, दुखी परेशान तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट दोनों के बीच में हुई है, बहसबाजी हुई है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। एक दूसरे को जैसे कि मैं ही सच्चा हूँ या मैं ही सच्ची हूँ, ऐसी आर्ग्यूमेंट बहुत लोगों के बीच में दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, इसलिए वो बंदे बंदे से महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्या आप किसी और के साथ रिश्ते में तो नहीं है, ऐसा डर है उनको, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसी पूरे दिन रात उनकी सोच में ऐसा आ रहा है कि आप उनको धोखा तो नहीं दे रहे हो, इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है। बाकी वो आपको कमेंटमेंट देना भी चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का नज़र आ रहा है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। बहुत लोगों के पार्टनर के पेरेंट्स या आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, ओके, पार्टनर के पेरेंट्स भी नहीं मान रहे कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के मेरे व्यूअर्स मतलब आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। आपके पार्टनर दो सिचुएशन में है, क्या करें, ना पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं, ना आपको आपके साथ आगे की जर्नी जीना चाहते हैं, रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की सोच है। डिस्टेंस बना के रखा है गाइज, यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं, इमीडिएटली कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो जिन लोगों के, तो आपके पार्टनर उनकी नज़रों में अच्छे बनने के लिए, आपको चाहने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए और आपके साथ आगे रिश्ते में बने रहे और आप दोनों की शादी हो, इसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पेरेंट्स को मनाना चाहते हैं। ये पूरी कोशिश की जा रही है और वो सरेंडर कर दिया है आपको भी और यूनिवर्स को भी। दुखी तो परेशान तो नज़र आ ही रहे हैं। उनको लग रहा है बीच बीच में ये भी डर है कि क्या ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्या करें। आप ही को अपनी दुनिया तो मानते हैं, लेकिन एक साधु या साध्वी की तरह दिख रहे हैं। डर है, बहुत बड़ा डर है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रहा है कि क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया। ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं, जैसा आप सोचते हो वैसे उनको भी रिश्ते की परवाह है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके सामने अपनी बात नहीं बताते, दिल की बात रखते नहीं हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उनको कोई पड़ी नहीं है। बाकी ऐसा नहीं होता, उनको भी पड़ी है, इसीलिए तो ये सारी सिचुएशन दिख रही है। वो भी दुखी और परेशान नज़र आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में और पेरेंट्स के, तो बना रहे हैं बैलेंस, तोड़ना नहीं चाहते कहीं पर भी रिश्ता। आपके साथ भी भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन रिश्ते को बनाएंगे, आगे भी बनाना चाहते हैं। और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर भी कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन स्टक है, या तो पेरेंट्स नहीं मान रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वहाँ पर भी वो बैलेंस कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, अपने लिए कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे गाइस, चाहे मैरिड कपल हो चाहे अनमैरिड कपल हो। लेकिन मैरिड कपल के पार्टनर को भी आपके पार्टनर मनाने की कोशिश में है। ये बार बार रीडिंग थोड़ी आती है जो पेरेंट्स को मनाने की, तो ज़रूर पेरेंट्स मानते हुए लग रहा है मुझे, क्योंकि मान जाएंगे। आपके पार्टनर की फायर एनर्जी ऐसी है कि वो आगे आप ही के लिए कुछ एक्शन भी लेंगे, ठीक है। फायर एनर्जी पेरेंट्स को मनाने की, या तो आपके या उनके, पूरी कोशिश करेंगे। मतलब जब तक जान है तब तक लड़ते रहेंगे, ऐसी इनकी करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है। चाहे कांटेक्ट में ना हो तो भी आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को निकालेंगे गाइस और आएंगे आपकी तरफ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, एकदम से नहीं हो सकता। जहाँ रिश्ता बनाया है वो भी धीरे धीरे ही निकल जाते हैं वहाँ से, जिन लोगों को निकलना होता है, ठीक है। अब देखते हैं उनका एक्शन क्या है आपके लिए।
श्री गणेशाय नमः। प्लीज माते शक्ति माँ वाहन बैठे प्लीज गाइड कीजिए। शिव शक्ति राधे कृष्ण हर हर महादेव। जय हम भगवती। द स्ट्रेंथ प्यार से मनाएंगे गाइस। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है ही, इसलिए दुखी तो है। द एम्प्रेस करियर में भी कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स स्लीपलेस नाइट है गाइस। दुखी परेशान एक्शन लेंगे, ज़रूर एक्शन लेना चाहते हैं। प्यार से मनाएंगे पेरेंट्स को भी, अगर पेरेंट्स ना मना कर रहे हैं तो। टेम्परेंस भी आ चुके हैं। बैलेंस कर रहे हैं, मैंने बोला था बैलेंस कर रहे हैं रिश्ते में। रिश्ते को भूलना नहीं चाहते, मूव ऑन नहीं करना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते। आपसे मिलना चाहते हैं 2 दिन के अंदर अंदर या 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 वीक के अंदर अंदर आपसे मिलेंगे और आपको कंप्लीटली क्लियरिटी देंगे। आपसे मिलके दिल की बात बताना चाहते हैं। उनका भी हार्ट ब्रेक है, वो भी दुखी है और परेशान नज़र आ रहे हैं। द फूल और साथ है 10 ऑफ कप्स। ओके, प्यार बड़ी बातें हैं। आपसे कुछ ना कुछ अच्छी बातें करेंगे वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका जोश है, जोश में है बहुत ज़्यादा, फायर एनर्जी है। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। आप दोनों का घर हो, आप आपके बच्चे, आपको उनकी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं। आप दोनों एक फैमिली हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। इसकी वजह से वो स्लीपलेस नाइट है, दुखी परेशान, रातों की नींद उनकी उड़ चुकी है। बहुत बुरे बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं उनको, ख्याल ऐसे आ रहे हैं कि रिश्ता क्या टूट जाएगा। इस वजह से उनका हार्ट ब्रेक है, दुखी और परेशान नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ उनकी बीमार भी हो सकते हैं, इतना सोचते हुए नज़र आ रहा है। 24/7 आप ही के बारे में सोचते हैं। देखो रातों को जाग रहे हैं, बैठे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और साथ ही साथ हार्ट ब्रेक है, तो कुछ बीमार हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, साथ ही साथ पेट में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है। ये यहाँ पे नजर आए। यूनियन में भी आना चाहते हैं, कमेंटमेंट देना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। पेरेंट्स को पूरी तरह से सहमति करवाएंगे, पेरेंट्स को मनाएंगे। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को निकालेंगे। बस आपको बैठ के बात करना चाहते हैं, सारी सिचुएशन बताएंगे। आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, सिचुएशन को धीरे धीरे वो हैंडल करेंगे। ठीक है, ये उनके एक्शन है। ये थी आज की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज भी। विद इन 2 डे 2 आवर्स, 10 डे 10 आवर्स या 10 वीक भी लग सकता है। 2 घंटे 2 दिन या 2 वीक भी लग सकता है, 1 वीक भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, 1 डे भी लग सकता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आ रहे हैं और पूरी तरह से आप भी रेडी रहिएगा। और हाँ, ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा मत करना, नहीं तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। दूसरी वीडियो लेके आऊँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, कमेंट जरूर करना गाइज। ठीक है, बाय, टेक केयर।